सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 कबीर के पद नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ कबीर के पद की ओर, उसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम कबीरदास जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कवि परिचय। भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीरदास जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह लहरतारा नामक तालाब के पास नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने इनको प्राप्त किया था। वे इन्हें अपने घर ले आए, इनका लालन पालन किया और यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जनश्रुतियों के अनुसार कबीरदास जी एक सद्गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। कबीरदास जी के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसी का प्रमाण देती हैं। सन 1518 ईस्वी में मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर की रचनाएं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 3 भागों में विभाजित है: साखी, सबद एवं रामायणी। साहित्यिक विशेषताएं। कबीरदास जी ने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीरदास जी ने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। तो बच्चों, अभी तक हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत जो दोनों पद दिया गया है, उसके पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अर्थात जाने अनजाने में हम अपने आसपास के लोगों को नहीं देख और समझ पाते हैं और जाने अनजाने में ही हम अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। यह दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं।
तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पद संख्या 1 कबीर के पद को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। पद संख्या 1। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। कठिन शब्दों के दोजख का अर्थ होता है नरक, समाना का अर्थ होता है व्याप, खाक का अर्थ होता है मिट्टी, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार या कुंभकार, साना का अर्थ होता है एक साथ मिलाकर, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, अंतर का अर्थ होता है भीतर, स्वरूपय का अर्थ होता है स्वरूप, गर्बाना का अर्थ होता है गर्व करना, निर्भय का अर्थ होता है प्रसंग। यह पंक्तियाँ कबीर के द्वारा रचित हैं, जो पद जयदेव एवं वासुदेव द्वारा संकलित एवं संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 के शब्द से लिए गए हैं। इस पद में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक हैं। वे आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं। कबीर कण कण में ईश्वर की सत्ता देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं तो एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। आत्मा भी परमात्मा का ही एक अंश है। जो लोग इनको पृथक पृथक बताते हैं, अर्थात अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक जैसी स्थिति है। वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। हवा भी एक है, पानी भी एक है और सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। इसी प्रकार ईश्वर भी है और वह सभी में समाया हुआ है। जिस प्रकार हवा और पानी एक ही है और एक ही प्रकार की ज्योति सभी के अंदर समाई है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हैं और वह सभी में समाये हुए हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। कबीर उदाहरण देकर बताते हैं कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। मिट्टी एक ही है, बस बर्तनों का आकार अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे आकारों में भी भिन्नता है, मनुष्यों में भी भिन्नता है। मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के आकारों के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। हमारे आकारों में भिन्नता हो सकती है, पर सभी के मध्य जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काटता है, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट पाता, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु इसके भीतर समाई हुई आत्मा को कोई नहीं नष्ट कर सकता। अर्थात हमारी आत्मा, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। अर्थात सबके भीतर एक ही आत्मा समाई हुई है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि सभी के हृदय में तू ही अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है, चाहे स्वरूप कोई भी धारण किया हो। यह संसार माया के वशीभूत है और माया बड़ी ठगनी है। माया को देखकर संसार लुभाया रहता है। मनुष्य को माया पर घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात लोभ लालच पर
घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जब मनुष्य निर्भय बन जाता है, कबीरदास जी आखिर में कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अर्थात जब मनुष्य निर्भय बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं सताता, अर्थात किसी भी चीज का भय उसे नहीं सताता है। और जिस प्रकार से जब मनुष्य निर्भय बन जाता है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी भी निर्भय होकर दीवाना हो गए हैं। अर्थात कबीरदास जी भी ईश्वर की भक्ति में रंग गए हैं। आत्मा और परमात्मा को एक अंश मानकर, एक समान मानकर वह उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं। काव्य सौंदर्य, इस पद में ईश्वर को मान्यता प्रदान की गई है। कबीरदास जी ने मोह माया व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, जैसे काष्ठ ही काटे स्वरूपे सोई कह कबीर आदि अनुप्रास अलंकार हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है और इस पद में कबीरदास जी का अक्खड़पन स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। तो बच्चों, पद संख्या 1 को जानने और समझने के पश्चात हम पद संख्या 2 की तरफ चलते हैं। पद संख्या 2, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखानई पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतग देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुर के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब मर भर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कठिन शब्दों के अर्थ। बौराना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या पगला जाना। पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। नेमी का अर्थ होता है नियमों का पालन करना। धर्मी का अर्थ होता है धर्म पालन करना। स्नाना का अर्थ होता है स्नान करना। आत्म का अर्थ होता है स्वयं। पखाने का अर्थ होता है पत्थर को। पीर औलिया का अर्थ होता है मुस्लिम धर्म गुरु। कुरान का अर्थ होता है मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ। साखी का अर्थ होता है साक्षी या गवाह। शब्दई का अर्थ होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। आत्म खबर का अर्थ होता है आत्मज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना का अर्थ होता है रहम करने वाला या दयालु। महिमा का अर्थ होता है गुरु का महात्म्य। शिष्य का अर्थ होता है शिष्य। प्रसंग। इस पद में कबीर ने बाहरी दुनिया के दिखावों पर कड़ा प्रहार किया है। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं, सच सुनकर मारने को दौड़ते हैं और झूठ पर इनको पूरा विश्वास हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे साधु संतों को देखा है जो व्रत उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुनी करते रहते हैं और धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं रहती है।
नेमी देखा धर्मी देखा प्रात कहे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड और दिखावा करते हैं। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर फकीर देखे हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और अपने मुरीदों को परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। ऐसे लोग खुद अज्ञानी होते हैं, इसलिए वास्तविकता से परे बाहरी आडंबरों में ही उलझे रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, स्वयं को ही महान बनाते हैं, स्वयं को ही महान बताते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग खुद अज्ञानी हैं। ये लोग आसन लगाकर समाधि में बैठते हैं, पत्थर की मूर्तियों वृक्षों को पूजते हैं, तीर्थ आदि पर जाते हैं और सोचते हैं कि वे ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। अर्थात बाह्य आडंबरों का ये सब प्रयोग करते हैं और यह सोचते हैं कि ईश्वर इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि ऐसा करके वे सब अपने अभिमान को संतुष्ट करते रहते हैं। पर सच्चाई यह है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ सांसारिक मोह माया है। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि कुछ लोग टीका चंदन लगाते हैं, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कहते हैं कि कुछ लोग टीका चंदन लगाते हैं, गले में माला और सर पर टोपी पहनते हैं और खुद को ज्ञानी समझते हैं और दूसरों को ज्ञान की बातें बताते हैं, जबकि असल में तो उन्हें खुद भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरें न जाना। अर्थात उन्हें खुद ही कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन दूसरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाते चलते हैं। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि ये सब मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। स्वयं तो अज्ञानी होते हैं, स्वयं तो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, आत्मबोध का ज्ञान नहीं होता है और दूसरों को यह ज्ञान बांटते फिरते हैं। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि हिंदू को राम प्रिय हैं और मुसलमान को रहीम। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। अर्थात हिंदू धर्म के लोगों को भगवान राम प्रिय हैं और मुस्लिम धर्म के लोगों को रहीम प्रिय हैं, और धर्म के नाम पर दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर अपने अंदर कोई भी झांक कर नहीं देखता। ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं और अपने ईश्वर की ही महिमा का बखान बड़े अभिमान से करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। अर्थात घर घर जाकर वे लोग ज्ञान बांटते हैं और बड़े अभिमान से अपने ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी मूर्ख होते हैं, जो कि बाद में बहुत पछताते हैं। कहें कबीर सुनो है संतो ई सब भरम भुलाना। इस प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है और अगर परमात्मा को पाना है तो सत्य एवं प्रेम का रास्ता अपनाओ और दिखावे की दुनिया से दूर रहो। कहते कि कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को परमात्मा को पाना है तो सत्य एवं प्रेम का रास्ता अपनाओ और दिखावे की इस दुनिया से दूर रहो, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। काव्य सौंदर्य। इस पद में कबीर दास जी ने आत्मबल पर बल दिया है तथा बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे पीपर पाथर पूजन कितेब कुराना सहजे सहज समाना। आम बोलचाल की भाषा सधुक्कड़ी है, भाषा में व्यंग्यात्मकता है। अर्थात कबीर दास जी व्यंग्यवाड़ी बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। पूरे पद में गेयता व संगीतात्मकता है। तो बच्चों, हमने कबीर दास जी द्वारा लिखित पद 1 और पद 2 को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप कबीर के पद नामक पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे।